इस कहानी की शुरुआत में हमें मंगल ग्रह पर के नाम की मार्टियन को दिखाया जाता है, जो मार्स की जमीन पर पैदा हो रहे बच्चों पर कंप्यूटर से निगरानी रख रही थी। मार्टियंस की महारानी वहां आकर की को कहती है कि हमें बच्चों का ख्याल रखने के लिए प्रति से एक माँ को लाना होगा, क्योंकि बच्चों का ख्याल रखने के लिए हमें मिनी रोबोट के अंदर, इसीलिए कि कंप्यूटर द्वारा उसे धरती पर बहुत सारे बच्चों की मोम्स को दिखाती है। तभी महारानी मिलो नाम के बच्चे की मोम को देखकर उन्हें सिलेक्ट कर लेती है, क्योंकि वो मिलो को काम करना सिखा रही थी, जिससे महारानी बहुत खुश होती है। वहीं धरती पर मिलो अपनी मोम से कहता है कि मैं कचरा फेंकना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मिलो को अपनी मोम के अनुसार काम करना पसंद नहीं था। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। मिलो को अपने डेड का कॉल आता है, तो उन्हें कहता कि आपको जल्दी घर आना होगा। तो उसके डेड उसे बताते हैं कि मेरी फ्लाइट मौसम खराब होने की वजह से कैंसिल हो गई है, जिसकी वजह से मैं घर टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगा। तभी उसकी मोम उसके डेड से बात करते हुए मिलो से कहती है कि अगर तुम अपना खाना पूरा फिनिश कर लोगे तो तुम ज़ॉम्बी मूवी देख सकते हो, जिससे मिलो बहुत खुश होता है। फिर मिलो खाना खाने के बाद, क्योंकि उसे खाने में ब्रोकली पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से मोम उसे मूवी नहीं देखने देती, तो मिलो मोम के रूम में जाने के बाद ब्रोकली खाने के लिए कुजो नाम की बिल्ली को दे देता है, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। फिर वो मूवी देखने लग जाता है, मगर उसकी मोम कुजो को ब्रोकली खाते हुए देख लेती है, इसीलिए वो मिलो को डांट कर रूम में जाने के लिए कहती है। वही मिलो अपने रूम के अंदर मस्ती करके सारा सामान बिखेर देता है। ये देखकर उसकी मोम गुस्से में उसे कहती है कि अगर तुम मेरा कहना एक बार में मान लेते तो आज तुम्हारी मोम की लाइफ बहुत बेहतरीन होती। जिस पर मिलो कहता है कि अगर आप मेरी मोम नहीं होती तो मैं बहुत खुश रहता। ये सुनकर उसकी मोम बहुत दुखी होकर रोने लग जाती है। फिर मिलो सोने की कोशिश करता है, मगर उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसने इसीलिए अपनी मोम से माफी मांगने के लिए उनके पास जाने लगता है। तभी वो देखता है कि आसमान में रॉकेट की मदद से कुछ मार्टियंस उसकी मोम को स्पेसशिप के पास लेकर जा रहे थे। तो अपनी मोम को बचाने के लिए उनका पीछा करता हुआ शिप के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मोम को शिप के अंदर बांधा जा रहा था। इसीलिए वो शिप पर अटैक करके अपनी मोम को बचाने की कोशिश करता है, मगर तभी शिप के उड़ान भर लेने की वजह से मिलो टकराकर शिप के साथ लटक जाता है, जिससे वो इंजन के सेल में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मिलो को पता चलता है कि वो स्पेसशिप में आ गया है। शिप के ग्रेविटी से बाहर निकलने की वजह से मिलो बेहोश हो जाता है। शिप मार्स प्लेनेट पर लैंड करता है। तभी मार्स की जमीन से महारानी अपने गार्ड के साथ ऑक्सीजन हेलमेट को पहनकर बाहर आती है। तभी वो की के द्वारा बनाई पेंटिंग को देखकर गुस्सा करती है, क्योंकि उन्हें पेंटिंग से नफरत थी। फिर मार्टियंस गार्ड मिलो की मोम को शिप से नीचे उतारती है। तभी महारानी मिलो की मोम को देखकर उन्हें लेब में ले जाने का ऑर्डर देती है। तभी गार्ड को मिलो भी मिल जाता है, इसीलिए उसे कैद कर देते हैं। मिलो को होश आने पर वो सेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी सेल का गेट ओपन हो जाता है, जिससे वो बाहर आकर कम ग्रेविटी की वजह से कूदने लग जाता है, और सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से जेल की लाइट्स ऑफ होने लगती है। तभी मिलो को आवाज सुनाई देती है, जो उसे 3 नंबर के होल में कूदने को कहता है, लेकिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मगर जैसे गार्ड वहाँ पर आते हैं तो मिलो तीसरे नंबर के होल में कूदकर कचरे की दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं। करता है कि मैं किसी को परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी मोम को ढूंढ रहा हूँ, और मेरी मोम मुझे बहुत प्यार करती है, जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज उसे हक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर टू कैट नाम का कॉकरोच रोबोट आकर उसे पैराशूट की मदद से ग्रेबल के पास लेकर जाता है, जो मिलो को अपनी आवाज से कचरे की दुनिया में लेकर आया था। ग्रेबल मिलो से मिलकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद किसी बच्चे से मिला था। तभी ग्रेबल उसे अपने रूम के अंदर लेकर जाता है, जहाँ मिलो को ग्रेविटी कम होने की वजह से चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए ग्रेबल उसे बेल्ट पहनाता है, जिससे उसे चलने में आसानी हो। फिर ग्रेबल मिलो को दिखाता है कि सेल के अंदर गार्ड तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तुम अचानक मेरी वजह से गायब हो गए थे, और उसे मार्टियंस की आवाज ट्रांसलेट करके सुनाता है। उसके बाद वो उसे एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर पहले से ग्रेबल मिलो को उस रूम में रहने के लिए कहता है। तभी मिलो टीवी में देखता है कि उसकी मोम को कुछ गार्ड मशीनों पर बांध रहे थे। ये देखकर ग्रेबल टीवी ऑफ कर देता है, इसीलिए मिलो उसे फोर्स करता है कि वहाँ क्या चल रहा है तुम्हें मुझे बताना होगा, जिसकी वजह से ग्रेबल उसे बताता है कि मार्स पर पैदा हुए बच्चों के लिए मार्टियंस को मोम की जरूरत है, क्योंकि हर 25 साल बाद मार्स की जमीन से आलू की तरह बच्चे निकलते हैं, जिनकी परवरिश के लिए महारानी धरती से मोम को पकड़कर मंगवाती है, और एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन से मोम के अंदर से बच्चों की परवरिश की यादें निकालकर मिनी रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, ताकि वो रोबोट मार्स के बच्चों की ठीक से परवरिश कर सके। जिसलिए वो धरती पर ऐसी मोम की तलाश करते हैं जो बच्चों को काबू करने में परफेक्ट हो, इसीलिए तुम्हारी मोम को यहाँ लेकर आ गए। तो मिलो से पूछता है कि मेरी मोम के साथ क्या करेंगे, तो ग्रेबल उसे बताता है कि मार्टियंस तुम्हारी मोम के अंदर से मेमोरीज निकालकर रोबोट में प्रोग्रामिंग कर देंगे, और ये तब होगा जब सूरज की किरणें टेलीस्कोप से गुजरकर मोम के सिर पर गिर जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी मोम की बॉडी नष्ट हो जाएगी। लेकिन ग्रेबल मिलो को इस बारे में नहीं बताता। मिलो से अपनी मोम को बचाने के लिए कहता है, जिस पर ग्रेबल उसे मार्स के अनुसार चलने वाली वाच देकर कहता है कि तुम्हारे पास सूरज की किरणों से अपनी मोम को बचाने के लिए सिर्फ 6 घंटे 50 मिनट बाकी है, और मैं तुम्हें मार्टियंस गार्ड की तरह बदलकर बहुत सारे हथियार देकर महारानी के लिए मैं भेज दूंगा, जिससे तुम अपनी मोम को बचा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि ग्रेबल मिलो को तैयार करके रॉकेट की मदद से महारानी के लिए में भेज देता है, और उसकी लोकेशन और लाइव पोजीशन अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, जिससे वो मिलो को अपने पास
वापस लेकर आ पाए। भाई मिलो एक सुरंग से बाहर निकलकर वहाँ मौजूद गार्ड के साथ चलने लगता है। गिरबल उसे वॉकी टॉकी की मदद से बताता है कि तुम्हारे सामने जो बिल्डिंग दिख रही है उस पर तुम्हारी मोम को रखा गया है। तभी मिलो चेक पॉइंट पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। तो गिरबल मिलो को बचाने के लिए गलती से साइड वाली सुरंग का गेट खोल देता है, जिससे मार्टियंस गार्ड सुरंग में पहुंच जाते हैं। फिर मिलो को जाते हैं तो गिरबल मिलो को बचाने के लिए उसके लिफ्ट के बाहर निकलते ही गेट बंद कर देता है, जिससे मिलो वहाँ से भागने लगता है। तभी गिरबल मजाक करता हुआ मिलो से माफी मंगवाने के बाद उसे लेफ्ट से बाहर जाने का रास्ता बताता है, लेकिन गलती से वो एक रूम में घुस जाता है, जिससे वो गार्ड को देखकर रूम का गेट बंद करके अपना हेलमेट खोल लेता है। तभी गिरबल को गार्ड आकर पकड़ लेती है। मिलो को इस बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि मिलो ने अपना हेलमेट खोल दिया था और उसे गिरबल की आवाज सुनाई न देने की वजह से वो गार्ड से बचने के लिए खिड़की के बाहर आकर उनकी नजर से दूर हो जाता है। तभी की दीवार पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाती है, लेकिन मिलो की से डरने की वजह से नीचे गिर जाता है, मगर की उसे बचा लेती है, क्योंकि की सभी मार्टियंस में बहुत अच्छी थी। तभी वो मिलो से हेलमेट लेती है ताकि वो पेंटिंग को साफ कर सके, लेकिन तभी की मिलो को देखकर समझ जाती है कि वो वही अर्थवासी आया था, इसीलिए उसे बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर मिलो को पकड़ लिया गया तो उसे मार दिया जाएगा। कि उसे कहती है कि तुम्हें धरती के लोगों के बारे में पता होगा, लेकिन मिलो उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता और वहाँ से भागने लगता है। तो कि वापस से उसके पास जाकर पेंटिंग साफ करने की कोशिश करती हुई उसे कहती है कि मैं तुम्हें पकड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। और वो मिलो की लोकेशन चिप निकाल लेती है, जिससे गिरबल उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहा था कि कोई इंसानों के कल्चर से बहुत लगाव था, इसीलिए उसे पूछती है कि तुम धरती से हो तो तुम्हें पता होगा कि डांस कैसे करते हैं, और धरती पर होने वाली मूवी के बारे में उसे जानने की कोशिश करती है। तो मिलो से कहता है कि तुमने हिंदी बोलना कहाँ से सीखा, क्योंकि मार्टियंस को हिंदी बोलना नहीं आता। जिस पर की बताती है कि मैं बहुत समय पहले एडमिनिस्टर यूनिट में काम करती थी, तब लेब में मैंने 2 महारानियों को बात करते हुए सुना, मैं पर नजर रखती थी, जिससे मुझे इंसानों के बारे में बहुत कुछ पता चला और मैंने उन सभी डेटा को कॉपी करके अपने पास रख लिया, क्योंकि मुझे तुम्हारा कल्चर बहुत अच्छा लगा और मैं उस डेटा की मदद से पेंटिंग और हिंदी बोलना सीख गई। तो मिलो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से कोई मतलब नहीं और मुझे सिर्फ अपनी मोम को बचाना है, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल रखती थी। ये सुनकर की हैरान हो जाती है, क्योंकि की को किसी का प्यार नहीं मिला था, बल्कि उसकी परवरिश मिनी रोबोट ने की थी। फिर मिलो सुरंग में कूदकर कचरे की दुनिया में अपने दोस्त गिरबल से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मार्टियंस गार्ड ने सब कुछ तबाह कर दिया। तभी मिलो को एक बॉक्स के अंदर से टी-शर्ट मिलती है, जिसके ऊपर गिरबल और उसकी मोम का फोटो बना हुआ था और उस पर गिरबल का पूरा नाम जॉर्ज रिबल था। तभी केट को बचाता है और उसे कहता है कि हमें जल्दी ही गिरबल को ढूंढना होगा, क्योंकि वही मेरी मोम को बचाने में मेरी मदद कर सकता है। तो केट उसे अपने सिस्टम से बताता है कि गिरबल को गार्ड ने पकड़ लिया और उसे जल्दी मार दिया जाएगा, जिससे वो दोनों गिरबल को बचाने के लिए निकल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि गिरबल को मारने के लिए गार्ड अपने साथ ले जा रही थी और उसके हाथ पैर को हथकड़ी से लॉक किया गया था, ताकि वो वहाँ से भागने की कोशिश न कर पाए। गिरबल महारानी को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने बहुत सारी कमाल की चीजें बनाई है, जिससे तुम बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। तभी महारानी उसे शूट करने के ऑर्डर देती है, जिससे गार्ड उसे शूट करने लगती है। तभी केट की मदद से मिलो वहाँ आकर उसे बचाने के लिए गार्ड पर हमला कर देता है। तो महारानी उसे मारने के लिए अपने मार्टियंस गार्ड को बुलाती है। तभी की गार्ड से बचने के लिए पिस्टल मिलो को दे देती है, ताकि वो यहाँ से भाग सके। मिलो जमीन पर शूट करके सुरंग के रास्ते से गिरबल को बचाकर वापस कचरे की दुनिया में ले जाता है, जहाँ पहुंचकर सभी ज़ॉम्बी उनके साथ एंजॉय करने लगते हैं। बहुत सारी गार्ड आ जाती है, जिसकी वजह से विग्नेट उनकी वहाँ से बचकर निकलने में मदद करता है, मगर गार्ड उसे और बाकी के ज़ॉम्बीज को पकड़ लेती है। तो गार्ड से बचते हुए एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं, जिससे वो दोनों एक नदी के अंदर पहुँच जाते हैं। और नदी से बाहर निकलने के बाद मिलो पिस्टल की मदद से गिरबल की हथकड़ी खोल देता है, जिससे गिरबल डरने की वजह से पिस्टल छीन के नीचे फेंक देता है, मगर विलो वापस पिस्टल को अपने पास रख लेता है। तो मिलो से कहता है कि हमें मेरी मोम को बचाने के लिए वापस लेब में जाना होगा, जिस पर गिरबल बताता है कि हम तुम्हारी मोम को नहीं बचा सकते, क्योंकि हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे और हैं, इसीलिए मैं वापस से मार्टियंस की लेब में नहीं जाना चाहता। और वो मिलो को छोड़कर जाने लगता है। तभी मिलो गिरबल को उसके रियल नाम जोर से पुकारता है, जिससे गिरबल रुक जाता है। तो मिलो से उसके बचपन की टी-शर्ट में उसकी और उसकी मोम की फोटो दिखाता है, जिससे उसे अपनी मोम की बहुत याद आती है, जिसकी वजह से वो रोने लग जाता है। तो मिलो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी मेरी तरह अपनी मोम को बचाने आए थे, समझ सकता हूँ। गिरबल उसे अपने मोबाइल में दिखाता है कि बचपन में वो बहुत अच्छा लड़का था और अपनी मोम की सारे कामों में मदद करता था, मगर मेरी इसी अच्छाई की वजह से मार्टियंस मेरी मोम को यहाँ लेकर आ गए और मेरे साथ बहुत गलत हुआ कि जब मैं अपनी मोम को बचाने के लिए ऑक्सीजन हेलमेट लेकर गया, तब मुझे पता नहीं था कि सूरज की किरण मेरी मोम को मेरे से अलग कर देगी। इससे गिरबल डिसाइड करके उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मोम को बचाने में मदद करूंगा और इस बार तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तभी वहाँ पर किया जाती है, जिससे डरकर गिरबल भागने लगता है। तो मिलो उसे समझाता है कि मेरी फ्रेंड है जो किसी को परेशान नहीं करती
और की ने तुम्हें बचाने में हमारी मदद की थी। तभी की उन्हें बताती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि गार्ड कभी भी हमें पकड़ने के लिए यहाँ आ सकती है। तो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ग्रेबल की बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती थी जिसकी वजह से ग्रेबल उसकी तारीफ करता है क्योंकि वो की को पसंद करने लगा था, जिससे ग्रेबल का फेस रेड होने लगता है। तभी की वहाँ पर एक फैमिली फोटो दिखाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि किसी का कोई परिवार होता है। तो मिलो से बताता है कि सभी की फैमिली होती है और तुम्हें भी अपने मॉम डैड ने बड़ा किया होगा क्योंकि अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मगर तुम्हारी महारानी बच्चों की परवरिश के लिए धरती से मॉम को किडनैप करती है, जिससे कि समझ जाती है कि उसकी महारानी सभी से झूठ बोलती थी कि किसी का कोई परिवार नहीं होता और वो सभी की परवरिश रोबोट से करवाती। सच्चाई सभी मार्टियंस को बताने के लिए उस फैमिली फोटो की पिक्चर क्लिक कर लेती है। फिर हमें की और मिलो को दिखाया जाता है जो लैब में पहुंच गए थे। वहाँ की मिलो की मॉम को बचाने के लिए उन्हें अपना प्लान समझाते हुए मिलो से कहती है कि कुछ ही समय बाद तुम्हारी मॉम सूरज की किरण वाली मशीन के सामने होगी, इसीलिए तुम्हें उससे पहले उन्हें बचाकर शिप के पास लेकर आना होगा, जिससे तुम सभी यहाँ से सेफली धरती पर पहुँच जाओगे। मगर जहाँ पर मिलो की मॉम मौजूद थी वो जगह उनसे काफी ज्यादा दूर होती है, तो कि उन्हें केट की मदद से मिलो की मॉम के पास वाली बिल्डिंग पर लेकर जाती है, जहाँ पर की गार्ड के सामने उन्हें पकड़कर ले जाने का नाटक करती है। तभी गार्ड उन्हें पकड़कर जेल में लेकर जाने लगते हैं, तो की मौका देखकर गार्ड को बेहोश कर देती है, जिससे ग्रेबल लैब के सारे कैमरा ऑफ कर देता है ताकि वो गार्ड से पकड़े न जाए। फिर वो सभी ग्रेबल को विंगटन सेल के अंदर कैद हुआ दिखाई देता है, तो ग्रेबल अपने साथियों से कहता है कि मैं अपने दोस्त विंगटन को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता, इसीलिए हमें इसे बचाना होगा। तो ग्रेबल विंगटन को बचाने के लिए सेल के सारे लोग को हैक करके खोल देता है, जिससे विंगटन के साथ बाकी के ज़ॉम्बीज़ आजाद हो जाते हैं, जिससे सभी ज़ॉम्बी बहुत खुश होते हैं। तभी मिलो और उसके दोस्तों को वीडियो से पता चलता है कि नए बच्चे पैदा हुए हैं जिन्हें अलग करके लड़कों को कचरे में डाला जा रहा है और लड़कियों की देखभाल के लिए मिनी रोबोट को दिया जाता है, मगर कचरे की दुनिया में लड़कों की देखभाल के लिए कोई ज़ॉम्बी वहाँ पर नहीं है। इसीलिए ग्रेबल कहता है कि सभी ज़ॉम्बीज़ को कचरे की दुनिया में वापस भेजना होगा ताकि वो बच्चों को संभाल सके। तो उन्हें सुरंग के रास्ते बच्चों के पास भेजने की कोशिश करता है, मगर ज़ॉम्बी उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि मार्टियंस रॉकेट को तैयार कर रहे थे। तभी मिलो और उसके दो शिप की चोरी करने के लिए आ जाते हैं, तो ग्रेबल सभी गार्ड को शिप वाले रूम से बाहर निकालने के लिए सिस्टम को हैंग करके खतरे का अलार्म बजा देता है, जिससे सभी गार्ड हैं, जिसकी वजह से मिलो और उसके दोस्त आसानी से शिप के पास पहुंच जाते हैं, जहां मिलो सीढ़ियों पर चढ़कर अपनी मॉम को बचाने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में भागते हुए एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से मिलो का कनेक्शन ग्रेबल से टूट जाता है। तो मिलो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर चट्टान के टूटने की वजह से मिलो गिरने लगता है। तभी ग्रेबल वहाँ आकर मिलो को गिरने से बचा लेता है, लेकिन वक्त कम होने की वजह से ग्रेबल मिलो को अपने ऊपर लगे रॉकेट की मदद से मशीन के पास लेकर जाता है। वही महारानी को मशीन के पास इंसानी लोगों के आने का पता चलने की वजह से वो उन पर अटैक करने का ऑर्डर देती है, लेकिन ग्रेबल सभी मार्टियंस को गेट से बाहर नहीं निकलने देता, जिसकी वजह से ग्रेबल को करंट लग जाता है और मिलो अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम पर लगा हुआ लॉक नहीं खुल पाता। तभी वो सूरज की किरणों को अपनी मॉम की तरफ आते हुए देखकर पिस्टल की मदद से लॉक को तोड़कर अपनी मॉम को बचा लेता है, लेकिन सूरज की किरण रिफ्लेक्ट होने की वजह से महारानी का सारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। तभी ज़ॉम्बी सुरंग से बाहर निकलकर महारानी पर हमला कर देते हैं, जिससे वो सारे बच्चे रोबोट को परेशान करने लग जाते हैं। वही शिप का इंजन चालू होने की वजह से शिप धरती पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही वक्त में उड़ान भरने वाला होता है। तो मिलो अपनी मॉम को हेलमेट पहनाकर मशीन से बाहर निकलती है। तभी महारानी गेट को तोड़कर बाहर आ जाती है और मिलो पर अपनी पिस्टल से अटैक करती है, जिसकी वजह से मिलो का हेलमेट टूट जाता है। तभी शिप उड़ान भर लेता है। वही मिलो की मॉम उसे बचाने के लिए अपना हेलमेट पहना देती है, जिससे वो खुद बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिससे मिलो बहुत रोने लगता है। तभी ग्रेबल भागते हुए अपनी मॉम के लिए लाया हुआ हेलमेट मिट्टी के नीचे से निकालकर मिलो की मॉम को पहना देता है, जिससे मिलो की मॉम की जान बच जाती है और मिलो अपनी मॉम से की गई गलतियों की माफी मांगता है। ये सब देखकर मार्स के लोग मॉम और बच्चे के प्यार को समझने लग जाते हैं। तभी की शिप को कंट्रोल करके ले जाती है, तो मिलो अपनी मॉम को लेकर शिप की तरफ जाने लगता है, तो महारानी पिस्टल की मदद से उन्हें जाने से रोक देती है। तभी की महारानी पर अटैक करके पिस्टल नीचे गिरा देती है, लेकिन महारानी के गार्ड उन्हें शिप में जाने नहीं देती। तो की महारानी के द्वारा किए गए कामों को अपने मोबाइल की मदद से बताती है कि पहले हम सभी अपने परिवार के साथ रहते थे, रोबोट से करवाई, क्योंकि इन्हें लगता था कि मर्द कोई काम नहीं करते बल्कि सिर्फ मस्ती करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मॉम डैड के प्यार से दूर रहे। ये सुनकर गार्ड महारानी को पकड़कर लैब के अंदर ले जाती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं शिप से की और ग्रेबल मिलो और उसकी माँ को धरती पर लेकर पहुँच जाते हैं। तभी ग्रेबल कहता है कि अब मार्स बदल चुका है, इसीलिए मैं की के साथ ज्यादा खुश रहूंगा, क्योंकि एक दूसरे को पसंद करते थे। जिस पर मिलो कहता है कि हम फिर से मिल सकते हैं। तो ग्रेबल बताता है कि मैं हमेशा तुम्हारे कांटेक्ट में रहूंगा। तभी मिलो की माँ ग्रेबल से कहती है कि तुम्हारी मॉम को तुम पर बहुत गर्व होगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, जिससे सभी खुश होते हैं। फिर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं मिलो और उसकी मॉम अपने घर पर पहुंचकर बहुत अच्छा फील करती है। तभी मिलो के डैड घर पर आ जाते हैं, जो उनसे मिलकर बहुत खुश थे। उसके बाद मिलो घर के कामों में अपने मॉम की हेल्प करने लग जाता है और मार्स पर की सभी बिल्डिंग पर सुंदर पेंटिंग करके बहुत खुश थी, क्योंकि महारानी अब बच्चों को संभालने लगी थी और सभी बहुत खुश थे। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक भी जरूर
पूरा कर दे। और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।